Hello everyone, this is Raj and all you guys watching Ninja Candles Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो आज का वीडियो रहेगा वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आई होप कि आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करोगे और आप ट्रेडिंग भी मतलब बढ़िया से कर रहे होंगे। तो कोशिश करना कि यहाँ पर आप एकदम अच्छे से वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करना। और आज है सैटरडे, ठीक है। तो मैं ना रिस्क नहीं लूँगा, कोई बात नहीं, हम मंडे से ना मतलब फुल रिस्क लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, $5 की हम ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे और 4 ट्रेड लेंगे, विन हो या लॉस हो कोई इशू नहीं, ठीक है। सिर्फ अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे इसे कि मार्केट जो हम चाहते हैं उस पर काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा मतलब मार्केट हमें धोखा भी दे सकता है क्योंकि क्या है, ये ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट है ना। तो ओटीसी मार्केट में चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा बदल जाती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ कोई प्राइस सेक्शन तो काम करता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न ट्रेडिंग, ठीक है। 4 ट्रेड लगाएंगे हम, लॉस हो विन हो कोई इशू नहीं। तो देखो, कभी इस कैंडल के बाद एक दो, ठीक है, हम यहाँ पे रेड का ट्रेड लगाना था हमें, चलो कोई इशू नहीं। थोड़ा ऊपर आन दो, कभी ये रेड, अरे यार निकल गया। जैसे देखो, एक दो, सॉरी, मैं आपको यहीं से बताता हूँ। जैसे कि एक और दो, दो ग्रीन के बाद कितनी रेड बनी, एक दो तीन, ठीक है, फिर दो ग्रीन आई, एक दो, तो एक दो तीन, तो थर्ड भी ग्रीन बनना चाहिए थी। समझे आप, मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरीके से। पर ये हमने अपॉर्चुनिटी मतलब मिस कर दी, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये दो कैंडल के बाद ग्रीन बनती कि नहीं, ठीक है। हम सिर्फ रिस्क ले रहे थे कि यहाँ पे रिस्क। तो गाइस मैंने यहाँ पे, हम ओनली यहाँ पे रिस्क ले रहे। तो यहाँ पे मैंने बाई के लिए ट्रेड लगा दिया, क्या देखिए कि एक दो तीन ग्रीन कैंडल के बाद जब दो मतलब बनना चाहिए, ठीक है, मतलब एक ग्रीन बनना चाहिए। तो ये बनती है कि नहीं बनती, हम सिर्फ यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं कि पैटर्न वर्क करता है कि नहीं, एल्गो इसका वर्क करता है कि नहीं। तभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और ऐसा मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा कि कंटिन्यू 4 कैंडल क्या बनी हो रेड की। देखो कहीं भी आपको दिख रहा हो तो मुझे बताना कि 4 कैंडल क्या कंटिन्यू रेड की बनी हो, है ना। देखो यहाँ भी 3 बनी है, यहाँ भी 3 बनी है, यहाँ भी 3 बनी, यहाँ भी 3 बनी, यहाँ भी 3 बनी, यहाँ दो, यहाँ भी 3 बनी है, यहाँ भी 3 बनी है, ठीक है। अब कभी वो हमारा लॉस हो जाए तो कोई इशू नहीं, पर यहाँ देखो नंबर, यहाँ देखो, यहाँ 4 बनी है ना, बाकी कहीं मतलब इतने टाइम तक 3 नहीं बनी है। तो देखो ये शायद हमारा विन में, ओके, ये हमारा पहला ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं देखता हूँ, ठीक है, हम कोई इशू नहीं, हम लॉस भी करेंगे। 4 के बाद एक दो तीन चार, ठीक है, पर अभी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही ना, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो 4 के बाद मतलब ग्रीन बनी है ना, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। मतलब 4 कैंडल के अलावा, मतलब चलो एक काम करते हैं, एक और ट्रेड लगाते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लगा दी, ठीक है। तो ये थोड़ा मार्केट मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू एक दो तीन चार, ठीक है, इतने चार्ट के बाद कहीं पर भी कंटिन्यू 4 कैंडल के बाद ऐसे यहाँ ग्रीन बनी ना, तो 4 कैंडल तो रेड बनी ही नहीं कहीं पे, ठीक है। और बनी है तो उसके बाद एक ग्रीन आ गया है, तो शायद पहली कंडीशन फुलफिल हो। तो गाइस ये भी हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, मार्टिंगल कह सकते हैं। अरे हमने ट्रेड कहाँ लगाया था, एक दो, अच्छा, हम्म। तो ये देखो हमारा जो सेटअप था मतलब वो लॉस हो गया, ठीक है। ये हमारा ओटीसी मार्केट में, तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशन के साथ अपने ट्रेड को लॉस करना, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना कि इमोशन खो दो, ये होता है ओटीसी मार्केट में। अब आपको सोचो कि मैंने यहाँ पे ना क्यों लगाए एक के बाद सेकंड, अभी शायद विन में आ जाएगा हमारा, पर कोई इशू नहीं, देखो विन में आ गया ना ये। पर ये हमारा क्या है, इसको हम एक्सेप्ट क्या करेंगे, ये लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेड कहाँ लिया था, यहाँ पे लिया था। अब मैंने क्यों विन करा इसे, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट थोड़ा ठीक ठाक था और मेरे कैंडल का टाइम भी मतलब बाकी था, पर इसे हम क्या करें, एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं। किसी और पेयर में थे, इसलिए बोल रहा हूँ कि ओटीसी मार्केट में ना मतलब बहुत रिस्क होता है, ठीक है। ओटीसी मार्केट मतलब किसी का भी नहीं होता है सगा,
यहाँ पे धोखा बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। 5 मिनट का वीडियो हो चुका है। आज इतना लॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो को मैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा। आप समझते हैं यहाँ पे कोई देखो, 1 2, ठीक है, अब 2 के बाद 1 2, यहाँ पे 1 2। हम्म आप देखो नंबर ऑफ कैंडल ना, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, रेड के बहुत कम बने हुए, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं बाई के लिए जाऊँगा। तो आपने यहाँ पे अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, पर आप आराम आराम से समझो यहाँ पे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, समझे। अब नंबर ऑफ कैंडल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेल के बहुत कम है। तो नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी बाई की वो ज़्यादा मिलेगी। तो हम बाई की तरफ भी यहाँ पे जाएंगे, रुको। और कंटिन्यू देखो यहाँ पे एक रेड के बाद एक ग्रीन, एक रेड के बाद एक ग्रीन, तो यहाँ भी फिर एक रेड के बाद एक ग्रीन बनना चाहिए। देखो थोड़ा सा नीचे आन दो, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया बाई के लिए, आप देखते क्या होता है ना। तो यहाँ पे ना कोई प्राइस एक्शन वगैरह कोई कुछ यूज़ नहीं, ठीक है, ओनली कलर पैटर्न देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कैंडल पैटर्न देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा हूँ। फिर से देखो मैंने यहाँ बाई कर दिया ना। ओह बहुत मतलब मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है चीज़ें, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, विन होता है या लॉस होता है। आई होप कि विन हो। तो विन में यार हमारा ये ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं मत आना। मतलब बहुत लोग क्या होते हैं ना कि मतलब ऐसे 1 2 कैंडल लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, प्रेशर ले लेंगे दिमाग के, यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो ऐसा नहीं, समझे आप, ऐसे नहीं होता ये चीज़ें। अब देखो ये हमारा लॉस भी हो सकता है, ये देखो लॉस भी हो सकता है। कितना क्लोज आ गया ना, ये कितना क्लोज आ गया, 3। अभी कुछ टाइम बाकी है यहाँ पे, एक अभी विन हुआ, देखो कितना मतलब क्लोज हो ना। अब यहाँ भी ग्रीन मतलब बन सकता है, पर लालच नहीं, लालच नहीं, ठीक है, लालच नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आप मतलब मार्केट को समझो, ओटीसी देखो कितना गंदा दिखा देखो, ये मतलब ऊपर 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 जा रहा है, बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा आप क्या ढूंढोगे, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी किसे ढूंढोगे, रेड सॉरी ग्रीन कैंडल की, ग्रीन कैंडल ना कि सेल की, समझे आप। ऐसे मार्केट में अब यहाँ पे ना ये नीचे आना शुरू हो गया, पर नंबर ऑफ कैंडल जो आप ढूंढोगे ना यहाँ पे, मतलब ट्रेड के लिए वो क्या देखोगे, बाई की ना कि सेल की। रुको, टाइम 7:50 हो चुके हैं। आज है 18 अप्रैल थी, ओ सॉरी 19 अप्रैल है आज। समझते हैं। हम्म 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेल करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल करा, अभी आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है सेल करने की, और मैंने काफ़ी ऊपर करा है। तो आई होप विन हो, लॉस हो कोई इशू नहीं, हम लॉस में भी एंड करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए। पर अभी आपको समझ में आया कि मतलब मैंने सेल क्यों करा, कभी विन होगा तो, कभी लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, और विन हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना। थोड़ा लेट हमने ट्रेड लगाया है यहाँ पे, और कुछ 40 सेकंड बाकी है, और कैंडल को कुछ 26 सेकंड बाकी है अब यहाँ से। कभी ये कैंडल रेड बनेगा ना, तभी इसको मैं अपनी विनिंग कैंडल मानूंगा, वरना इसे मैं अपना क्या मानूंगा, लॉस, ठीक है। अभी ना मैं इतना टाइम लेके भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब फटाफट फटाफट बस जो मुझे दिख रहा पैटर्न मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। कभी कैंडल रेड बनेगा तो इसको मैं अपनी विन मानूंगा, और कभी ये कैंडल ग्रीन बना तो इसको मैं अपना लॉस मानूंगा, ठीक है। ये कैंडल, तो इसे हम अपना विन मानेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्यों मानूंगा इसे विन, आपको समझाता हूँ। देखो इतने चार्ट में ना, कहीं भी मतलब इतने चार्ट में सिर्फ यहाँ बना हुआ 1 2 3 4 कैंडल रेड के, और उसके पहले क्या बना हुआ, 1 2 3 कैंडल ग्रीन के, ठीक है। सेम 1 2, ठीक, ए डोजी को मैंने क्या कर लिया, ऐसा मतलब मान लिया कि कैंडल क्या है, ये ग्रीन है। तो उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल क्या बने, रेड का। तो 1 2 3, और जो हमारा रेड वाला कैंडल क्या है, चौथा कैंडल विनिंग वाला कैंडल क्या बना, ये रेड का, जो कि मैंने पैटर्न देखा यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग ये समझा मैंने, ठीक है। तो ये हमारा विन हो गया होगा, तो हमारा विन हो गया ये। तो देखो अब फालतू ना, मतलब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, और आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं हम। और आज हमारा डे 19 भी
कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और कभी नहीं भी आई तो आप वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हो। कोई आपको इशू हो, अभी ना मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग नहीं करी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ना कल अच्छा मार्केट था और ना आज अच्छा मार्केट रहा, क्योंकि ओटीसी ना मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न में डालेगी। मेरा मतलब मेन मोटिव ये है कि आपको मैं सिखाऊं प्राइस एक्शन, रियल मार्केट ट्रेडिंग। ओटीसी का क्या है कि ओटीसी तो मतलब चलता रहेगा, होता रहेगा, है ना। और कोशिश आपको ये करना है कि मार्केट को थोड़ा सही से समझो, और चीज़ें इतनी आसान नहीं है, पर आई होप कि आपको आ जाएगी टाइम के साथ में। तो मैं मिलता हूँ आपसे डे 20 के अंदर। तब तक के लिए आप लोग आपका ध्यान रखना और ट्रेडिंग भी बढ़िया से करना। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करते सकते हो, और 1-to-1 क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो।